साथियों, ये तीनों तस्वीर आजकल सोशल मीडिया पे इस तरह से वायरल हो रही है जैसे लग रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ा कांड कर दिया है। और कांड ऐसा है कि डीएम साहब के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी चैम्बर के सामने जिसमें कभी डीएम साहब बैठा करते थे। और उस समय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जब वहाँ पे डीएम साहब नहीं बल्कि उनका कोई चार्ज दूसरा कोई लिया हुआ था। और लगातार सोशल मीडिया पे हर तरह से वायरल हो रहा है और लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इन लोगों के साथ कौन सी गलती हो गई या इन्होंने कौन सी गलती कर दी जो आजकल सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इनको थप्पड़ कांड के मामले से जाना जा रहा है कि आखिर थप्पड़ किसने मारा है, इस पर बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये लोग डीएम साहब के कार्यालय के सामने गए क्यों थे। तो क्या नाम है आपका? ऋषिकेश यादव। ऋषिकेश, मैं देख रहा हूँ आपका जो वीडियो वायरल हो रहा है एकदम डीएम साहब के कार्यालय के ठीक सामने चैम्बर में पूरा एकदम लौट रहे हैं, पोट रहे हैं, बैठ रहे हैं। इतना तक कि ये दादाजी हैं उनको धक्का लेकर के पुलिस वाले धक्का दे रहे हैं। क्यों? हम गए थे एसओसी साहब के यहाँ, आदेश में मेरी फाइल लगी थी 3 तारीख को, तो हम लोग गए थे फाइल ट्रांसफ़र कराने के लिए। कैसा फाइल, पहले बताइए क्या मामला का मामला है। उन एसओसी के यहाँ खेत का मामला है, आदेश में फाइल लगी थी। 3 तारीख को बुलाए थे कि 3 तारीख को आइएगा, हमसे समझ लीजिएगा, हम बता देंगे कि क्या आदेश में हम लगाए हैं। तो पापा वकील साहब से पूछे तो वकील साहब बोले कि जब संज्ञान में जब कुछ पैसा और तालमेल की बात आ गई है तो एक एप्लीकेशन दे दीजिए डीएम साहब को। तो पापा तुरंत एप्लीकेशन लिखवाए और डीएम साहब को देने के लिए गए थे। तो वहाँ पे पापा अंदर चले गए थे तो डीएम साहब नहीं थे और मेरी बहन भी गई थी। तो वो अंदर में डीएम साहब नहीं थे। तो फिर डीएम साहब नहीं दे तो एक चंद्रशेखर करके बाबू हैं, एसडीएम हैं, वो थे और डीडीसी डीएम के पद पे बैठे थे। तो डीएम के पद पे बैठे थे तो मेरा पटीदार श्री सीताराम चार्ज लिए थे। हाँ, चार्ज लिए थे। आयुष चौधरी नाम है उनका। मेरा पटीदार है श्री सीताराम यादव, वर्तमान में प्रधान भी हैं, सपा के बहुत बड़ा नेता बनते हैं। वो बाहर बैठे थे कुर्सी पे। हम पापा ये बहन चले गए थे अंदर, हम बाहर खड़े थे और जनता भी लाइन लगा के खड़ी थी अपना दरखास्त देने के लिए, इंतजार कर रही थी। तो हम बस देख रहे थे। पापा को कोई अंदर कुछ बोल रहा था, दीदी को भी, तो हम बाहर से सुन रहे थे कि देखें भाई क्या कौन बोल रहा है। तो हम वहीं पे खड़े थे। तो मेरे पटीदार सीताराम यादव जो प्रधान है वो तुरंत वहाँ से कुर्सी से उठा और प्रशासन उसको नहीं रोकी, वो तुरंत डायरेक्ट अंदर चला गया। अंदर गया तो डीडीसी से जाके बोला कि इनका लड़का आया है, वीडियो बना रहा है। तो डीडीसी तुरंत थोड़ा भी देरी नहीं किए, तुरंत बाहर चले आए। बाहर आकर दरवाजे पे तुरंत हम खड़े थे। अब तुरंत आके पूछे जाचे नहीं, तुरंत पड़ाक पड़ाक हमें मारने लगे। थप्पड़ मार दिया? थप्पड़ मार दिए। मैं गुस्सा में आ गया, बोला कि डीडीसी ये बताइए आप क्यों मार रहे हैं? तो बोल रहे हैं कि वीडियो बना रहे हो। हम वीडियो भी नहीं बना रहे थे, मोबाइल पापा का और दीदी का लिए थे। मतलब वीडियो बनाना ये बड़ा अपराध है? हाँ, यही बड़ा अपराध है, इसीलिए हमको थप्पड़ मार दिए। सीसीटीवी कैमरा लगा था? अब हम देखे नहीं हैं कि सीसीटीवी कैमरा लगा है कि नहीं लगा है। उसको भी नहीं लग रहा। फिर जब सीसीटीवी कैमरा लगा है भैया तो मोबाइल क्यों नहीं यूज़ कर सकता है व्यक्ति? ये तो अपने आप में सवाल है। ऐसे ही अधिकारी इन गरीबों को बुलाएं, अब बंद कमरे में क्या कर रहे हैं उनके साथ कौन जानता है। इनके पास तो एक साक्ष्य था कि कैमरा ही यूज़ कर लेते, लेकिन कैमरा कैसे यूज़ करते हैं? अपने लिए सीसीटीवी कैमरे का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये व्यक्ति जब जा रहा है किसी अधिकारी से मिलने के लिए, बाई चांस इसने सोचा होगा कि कैमरा शूट ही कर लें, कैमरा से रिकॉर्ड कर लें, लेकिन इनका जो जवाब आ रहा है कि मैंने कैमरा रिकॉर्ड नहीं किया था। कैमरा रिकॉर्ड नहीं किए थे। 2 मोबाइल लिए थे हाथ में, एक मोबाइल अपना पॉकेट में लिए थे। फिर डीडीसी जब मार दिए तो हमारा मोबाइल छीनने लगे लोग। प्रशासन भी, डीडीसी भी हमारा कॉलर वॉलर पकड़ के, मेरा जो प्रधान है सीताराम यादव वो भी पकड़ लिया था, वो भी हमें अंदर घुसा रहा था। हम नहीं गए अंदर। कॉलर पकड़ के पूरा मैं गमछा इसी तरह से सभी लोग पकड़ लिए थे, पकड़ के हमें अंदर घुसाया जा रहा था। हम अंदर नहीं गए। हम बोले कि हम अंदर नहीं जाएंगे, जो करना है वो करिए। डीडीसी तो मार ही दिए हैं, हम यहीं धरना पे बैठेंगे। क्यों? हाँ, बैठ गए, तुरंत जमीन पे हम बैठ गए। तो प्रशासन बोले कि तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ, ये करो वो करो। हम नहीं माने। फिर उनका जो डीडीसी का सिपाही है आशीष चौधरी का, वो उनका सिपाही हमारा कॉलर पकड़ के और इसी तरह से पकड़ के मेरा मोबाइल हाथ में छीन कर लेकर साइड में चले गए। आपका नाम क्या? मेरा नाम ऋषिकेश यादव है और धर्मेंद्र यादव सिपाही हैं। वो मेरा कॉलर पकड़ के और मोबाइल छीन के साइड में लेकर चले गए। बोले कि अपना मोबाइल का लॉक खोलो। तो मैं मोबाइल में पैटर्न लॉक नहीं डाला हूँ। बोला कि सर लॉक नहीं डाला हूँ, चेक कर लीजिए। मारने के बाद ये वारदात हुई थी? हाँ, कि मारने के बाद उन्होंने कहा कि मोबाइल खोलो? हाँ, उनका सिपाही डीडीसी का बोला कि मोबाइल खोलो, दिखाओ कहाँ वीडियो बनाए हो।
हम बोले कि हम वीडियो नहीं बनाया सर, लीजिए मोबाइल देख लीजिए। कह रहे थे कि उनका मोबाइल दो। हम बोले कि सर उनका मोबाइल में वीडियो नहीं बनाया, उनका मोबाइल मैं कैसे दूँ? न लाक जानता हूँ न कोड जानता हूँ, कैसे उनका मोबाइल दे दूँ? उनका मोबाइल उनके पास हम दे दिया हूँ, जाके ले लीजिए। दीदी को मोबाइल दे दिया, दीदी को भी प्रशासन ने पकड़कर छीना झपटी करने लगा। अभी हम थोड़ा सा इन लोगों से बात कर लें। भैया, ये सरकारी कर्मचारी के पास, जिले के सबसे बड़े अधिकारी के पास ये अपना बात रखने के लिए गए थे। दोनों लोग, ये इनकी बहन है और ये इनके पिताजी हैं, दोनों लोग अंदर तो चले गए थे, लेकिन किसी भी मामले को लेकर बवाल शुरू हो गया था। इसी बीच में ये जब अंदर देखने की प्रयास किए, तब तक कोई बाहर से आते हैं अधिकारी और इनको धड़ाधड़ थप्पड़ चला देते हैं। और थप्पड़ वहीं तक नहीं रुकता है, थप्पड़ लगने के बाद कुछ पुलिसकर्मियों ने इनका मोबाइल छीन लिया और पूछने लगा कि तुमने रिकॉर्ड किया है। ये तो अच्छा होता है अगर रिकॉर्ड कर लिया गया होता, कम से कम ये तो साबित हो जाता कि आपने सत्य में थप्पड़ मारा है। हम तो इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि सच में उन्होंने थप्पड़ मारा है या नहीं मारा है, लेकिन जिस तरह से वहाँ पे लोग ये चिल्ला रहे हैं, धरना दे रहे हैं, ये बहन जिस तरह से वहाँ दरवाजे पर जिस तरह से लगातार दौड़ रही हैं और जा रही हैं, रोकने का प्रयास कर रही हैं, कहीं ना कहीं से ये लग रहा है कि जरूर कुछ हुआ था। अंदर क्या चल रहा है? मेरा नाम प्रियंका यादव। मैं गई थी जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र देने के लिए, वो फाइल ट्रांसफ़र कराने के लिए एसएससी के यहाँ से। और वो जो हमको कहीं से पता चला कि ये धन और बल के साथ वो प्रयोग कर लिए थे पहले से, तो हम ये सोचे कि जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर अपना फाइल ट्रांसफ़र करा लें। तो वो फाइल कहाँ से ट्रांसफ़र होगी? वहाँ तो हम ही लोग को झापड़ से मारने लगे लोग। पीपीटी हमको खींचा गया था, मेरे भाई को मारा गया था। आपके साथ भी धक्का मुक्की? हाँ, मेरा हाथ पकड़ के वो लोग खींच लिए, मेरे भाई को मारने लगे। आप दरवाजे पे क्यों बार बार? बोल रही थी कि सीसी कैमरा है, सीसी कैमरा खोलिए, इसलिए मैं बार बार दरवाजे पे जा रही थी। आप सीसी कैमरे का जो है कि देखना चाहते हैं? हाँ, कि सीसी कैमरा खोला जाए, इसमें देखा जाए कि मैं सही बोल रही हूँ कि झूठ बोल रही हूँ। सीसी कैमरा से ही पता चलेगा। मेरे भाई का आधा शरीर अंदर था, आधा बाहर था, इसलिए मैं कह रही थी कि वीडियो आप दिखा दीजिए सर, प्लीज़ सर दिखा दीजिए। ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं कि मेरे भाई को मारे हैं, क्यों मारे हैं? हम अपने मुंह से कहेंगे तो उसको कोई सत्य नहीं मानेगा, लेकिन आपके सीसी कैमरा को लोग सत्य मानेंगे। इसलिए मैं बार बार दरवाजे खोल रही थी, बार बार आग्रह कर रही थी पुलिस लोगों से कि सर आप लोग हेल्प करिए, आप लोग को हेल्प करने के लिए यहाँ बैठाया गया है, आप लोग हम लोग की सुरक्षा करिए, हम लोग को न्याय दिलाइए कि हम सही हैं कि गलत हैं। जमीनी विवाद को लेकर के? हाँ, 35 वर्ष से ये जमीनी विवाद चल रहा है, हम लोग का अभी जन्म नहीं हुआ। सीताराम यादव जो प्रधान है और रामोद यादव मेरे पिता हैं, सीताराम यादव मेरे चाचा है। चाचा, दोनों चाचा और आपके पिताजी? हाँ, दोनों भाइयों का आपसी मैटर? हाँ, दोनों भाइयों का आपसी मैटर चल रहा है। ये जमीनी मैटर इतना हद तक जा चुका है कि अधिकारी क्या कैसे जाएंगे अधिकारियों के पास? फिर तफ्फड़ नाप गोली चल जाती है। अब तो हमें लग रहा है कि यहाँ से उठा भी लेंगे, इतना उन लोग के पास पावर। धमकी मिल रही है? हाँ, धमकी मिल रही है कि मनोज यादव जो बोले हैं, इंस्पेक्टर हैं मनोज यादव, सीताराम प्रधान के भाई हैं, बोले हैं कि जिस दिन मैं बनारस से नासिरुद्दीनपुर आऊँगा उस दिन तुमको इस धरती पे दिखने नहीं दूंगा, और तुम्हारे भाइयों को भी नहीं। भाई आप लोग? हम लोग 2 भाई 2 बहन हैं। हमारे भाइयों को बस यही है कि हमारे भाई बच जाएं, बाकी तो जो होगा सो देखा जाएगा। पिताजी, आप क्यों रो रहे थे? आपको पुलिस वाले क्यों पकड़े थे? क्यों पकड़े थे पुलिस वाले आपको? सर पकड़े थे यही कि हमारा डूब रहा है। मैं वही अरज गरज कहने गया था साहब से कि हमारा साहब डुबा दिए, आप इसको हमारा सुरक्षा के लिए हमारा इशू कीजिए। वो सुरक्षा नहीं किया, हम लोग को उल्टा मुँह सुख चढ़ा दिया। तो सर हम लोग अनशन पर बैठे थे। हाँ, अनशन पर बैठे कि हम यहीं पर रहेंगे, चाहे जरेंगे चाहे मरेंगे, हमारा तो डूब। बाकी जिस तरह से ये वीडियो वायरल हो रही थी उसी का साक्ष्य जानने के लिए हम पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि सीताराम जी जो इनके चाचा लगते हैं, उन्हीं से जीवनी विवाद था। बाकी आपकी राय, जिस तरह से वायरल हो रहा है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, आखिरी बात बता देते हैं, क्या चाहिए आपको? हमें न्याय चाहिए। किस प्रकार का न्याय इस प्रकार की चाहिए कि डीडीसी हमें क्यों मारे, और मेरे पापा 1/2 के हिस्सेदार हैं, यही हमें न्याय चाहिए। सभी लोग अधिकारी को पैसे पे और नेताओं के बल से पहला न्याय क्या? हमको पहले न्याय ये चाहिए कि मेरे भाई को क्यों मारा गया, डीडीसी आयुष चौधरी द्वारा। ओके, सीसीटीवी कैमरा
हाँ, सीसीटीवी कैमरा जिला अधिकारी के रूम में था। चल रहा होगा। हाँ, चल रहा होगा। मैं बार बार कैमरे को दिखा रही थी कि दरवाजा खोल के कि इसमें कैमरा है, चेक किया जाए। जांच होनी चाहिए। हाँ, उसकी जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए भैया, तभी जा कर के दूध का दूध पानी का पानी होगा। ऐसे बहुत सारे वारदात। सरकार से एक विनती करते हैं कि अब कोई भी अधिकारी के पास जाए तो ऐसा फ़ोन उनके पास ज़बरदस्ती दे दिया करिए, रिकॉर्ड करके। हो सकता है कि ऐसा ना हो कि 20 बचाव में कुछ और भी कर सके। बाकी आपकी राय।